नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना उत्तम रहता है। दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन 10 दिन से चलने वाले युद्ध में मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और भगवान राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। और ये पर्व हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस वर्ष को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करते हुए विजय हासिल की थी, जिस कारण से इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरे पर देश भर में कई जगहों पर रावण का दहन किया जाता है। इसके अलावा विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा भी होती है। हमारे बता दें आपको, हिंदू धर्म में शस्त्रों की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि शस्त्रों की पूजा करना दशहरे पे अति उत्तम रहता है। जगह जगह दशहरे पे शस्त्रों की पूजन कार्यक्रम का भी खासा उत्सव देखा गया है। तो आज जो देश भर में दशहरे का उत्सव है, धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। जगह जगह रावण के दहन जो है, रावण के पुतले का दहन किया जाएगा देश भर में। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो दशहरे पे विशेष महत्व रखता है। दशहरे में दशानंद के पुतले का दहन किया जाएगा। साथ ही विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रावण के पुतले दिखाई दे रहे हैं और सही समय पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर रावण का दहन करते हुए दिखाई देंगे। शस्त्र पूजन की अगर हम बात करें तो विशेष महत्व रहता है। शस्त्र पूजन को लेकर भी विशेष महत्व रहता है। तो आपको बता दें, देश भर में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाएगा। आज दशानंद के पुतले का दहन किया जाएगा। कहते हैं कि राम ने जब लंका पर विजय पाई थी, उसके बाद रावण का जो है दहन किया गया था, रावण के पुतले का दहन किया गया था। विजयदशमी के पर्व को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। विजयदशमी के पर्व को लेकर जगह जगह प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही रावण दहन की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया है। कई जगहों पर रावण के दहन किया जाएगा। कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है। राजधानी अगर भोपाल की बात करें तो 800 जगहों पर रावण दहन किया जाएगा। भेल दशहरा मैदान में 51 फीट का रावण बनाया गया है। बिट्ठन मार्केट में 54 फीट का रावण जलेगा। तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट यहां पर नजर आ रहा है। देश भर में विजयदशमी की धूम है। जगह जगह यहां पर दशानंद के पुतले का दहन किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। और जिस तरीके से दशहरे की धूम देश भर में दिखाई दे रही है, इसको लेकर कितना प्रशासन अलर्ट है, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़ गए हैं और भोपाल से सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत की ओर रुख करेंगे। प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक पर्व दशहरा आज देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर हम बात करें लखनऊ, राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर दशहरे पर्व को लेकर क्या धूम नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए विजयदशमी पे आ रहा पूरे देश में जो है धूम है और आज लखनऊ में ऐशबाग के इस मैदान में खड़े हुए हैं, जहां पर बहुत ही पुरानी यहाँ रामलीला का मंचन होता है और इसके साथ ही कई वर्ष पुराना यहाँ पर जो है रावण दहन का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि जो मंच बना हुआ है, जिसे तुलसी रंग मंच कहते हैं, यहाँ पर प्रति साल जो है रामलीला होती है और इसके साथ ही यहाँ दर्शकों को बैठाने को लेकर भी बड़ी व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में यहाँ कुर्सियां लगाई गई हैं। जिला प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस बल यहाँ मौजूद है
और ये बड़ा ही पुराना जो है राम भवन है, जहां पर प्रति साल यहाँ पर जो है रामलीला का मंचन होता है और उसके साथ दशहरा वाले दिन यहाँ पर रावण का दहन किया जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ जो है रावण का एक बड़ा पुतला बनाया गया है और जो आज रात को दहन किया जाएगा, जिसका मुहूर्त है यहाँ पर 8:30 पर। तब रावण का यहाँ भगवान श्री राम वध करेंगे, उसके बाद रावण का प्रतीकात्मक यहाँ पुतला फूंका जाएगा। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी जगह जहां पर भी इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश है वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही जहां भी ऊर्जा विभाग से भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वह लोग जो है वहां बिजली की पर्याप्त व्यवस्था रखें और उसके साथ ही पुलिस मेले के रास्तों पर वहां लगातार पेट्रोलिंग जारी रखेगी। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखे जाएंगे और मेले के रास्ते में जहां भी सीसीटीवी कैमरे सरकारी लगे हुए हैं या किसी के निजी प्रतिष्ठान पर लगे हुए हैं, उनको भी चालू रखना होगा, यानी कि वो चुस्त दुरुस्त रहें ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर या होने की आशंका को यहाँ पर जाना जा सके। इस बात को लेकर विशेष बल दिया गया है। ये लखनऊ का अगर सदर में देखा जाए ऐशबाग है, इस ऐशबाग में कई सौ वर्ष से लगातार यहाँ पर राम लीला का आयोजन होता है और इसके साथ ही यहाँ पर रात को जो है पुतला दहन किया जाता है। बाहर जो प्रांगण बना हुआ है वहां पर विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ लगभग लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष यहाँ भीड़ होती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में कभी शामिल होते हैं। लेकिन आज जो विशेष बात यह है कि आज इस कार्यक्रम में यहाँ के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में विजयदशमी के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। तो ऐसे में महंत परंपरा का भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा अर्चना की है। और इसके साथ ही पूरे देश में लगातार जहां रामलीला का मंचन आज खत्म हो रहा है और आज जो है रावण का वध हो जाएगा, उसी क्रम में आज लखनऊ में भी विशेष महत्व है। और यहाँ पर 3 पुतले बनाए, जिसमें रावण है, मेघनाथ है और इसके साथ ही कुंभकर्ण है। 3 पुतलों को यहाँ लगाया जाता है और तीनों पुतलों को जलाया जाता है। विशेष आयोजन इस ऐशबाग का माना जाता है और ये माना जाता है कि यहाँ का जो पुतला होता है वो हर बार रिकॉर्ड बनाता है और यहाँ की भीड़ भी रिकॉर्ड तोड़ होती है। तो ये एक पारंपरिक व्यवस्था है और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ ये आयोजन होता है वहाँ आसपास ही बड़ी संख्या में यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग भी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और रामलीला देखने आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम होता है, यहाँ सर्व समाज का विशेष सहयोग रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो है पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ भारी संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि यहाँ जो दर्शक आए वो सुविधा पूर्वक यहाँ बैठ सके। और इधर मैं अपने कैमरामैन मानस मल्होत्रा से कहूंगा कि इधर का एक दृश्य दिखाएं जहां पर रात को यहाँ पर पुतला दहन किया जाना है रावण का। ये पूरी तैयारियां हैं प्रशासन के मद्देनजर। यहाँ पर जो है लोहे के बड़े बड़े यहाँ पर फ्रेम लगाए गए हैं ताकि जब पुतला दहन हो तो कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि लकड़ी का यानी कि बांस का बना हुआ पुतला होता है तो ऐसे में गिरने का डर होता है। तो निश्चित रूप से फ्रेम इसीलिए लगाए गए हैं ताकि वो पुतला गिरे ना, कोई अनहोनी ना हो। और इस बार जो है इको पटाखे लगाए गए हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण भी ज्यादा ना हो और इसके साथ ही वायु प्रदूषण ना हो। इसके ऊपर भी मेला के आयोजकों ने विशेष ध्यान दिया है और जो रावण के निर्माता हैं पुतले के, उन्होंने भी इसमें विशेष ध्यान रखा है कि ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण को रोका जा सके। ऐसे आकर्षक पटाखों और आवाजों वाले यंत्रों को लगाया जाएगा। बिल्कुल, वापस आपके पास लौटेंगे प्रशांत। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा भी जुड़े हुए। सत्यम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज दशहरे का उत्सव देश में देखने को मिल रहा है, दशहरे की धूम देखने को मिल रही है, आप इस समय भोपाल में किस जगह पर खड़े और वहां पर क्या तैयारी की गई है? देखिए, दशहरा का पर्व मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वक्त हम दशहरा मैदान के न्यू मार्केट में खड़े हैं, जहां पर आप देखिए बड़ी तस्वीरें जो रावण की हैं, दशानन रावण की तस्वीरें देख सकते हैं, मेघनाथ की तस्वीरें देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही कुंभकर्ण की तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं। साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं आपको हम दिखाए, नजदीक से अगर दिखाएं तो करीब ये बड़े ऊंची तस्वीरें, वर्षों से यहाँ पर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। रामलीला का मंचन भी किया जाता है और ये कार्यक्रम रहता है बृहद कार्यक्रम। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो आपको हम एक बार पीछे का बृहद दृश्य दिखाएंगे तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था तमाम की गई है। यहाँ कई वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम होता है और जो पूर्व में सीएम रह चुके हैं यहाँ विशेष तौर पर रावण दहन का कार्यक्रम में शामिल होते थे। ये जनता के लिए, जो जनता बड़ी संख्या में आती है उनके भीड़ के लिए है और यहाँ पर
लोगों को दूर रखा जाता है, क्योंकि रावण दहन के समय जो आतिशबाजी होती है उससे कहीं ना कहीं जो आग के लगने की घटना होती है, उससे बचने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई ताकि लोग अंदर नहीं आ सके। हमारे साथ संयोजक भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कितने फीट के रावण हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी। सर, कितने फीट के रावण बनाए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्था रहेगी रावण दहन के समय? 51 फीट का रावण है और वहाँ मेघनाद है, यहाँ कुंभकर्ण है और ये पारंपरिक 65वां वर्ष है हमारी समिति का, जो दशहरा मैदान, टीटी नगर दशहरा मैदान के नाम से यहाँ पे विजयदशमी समारोह मनाया जाता है। और यहाँ पर शहर के पुराने भोपाल से, नए भोपाल से, सभी जगहों से लगभग यहाँ पे जनता यहाँ पे ये प्रदर्शन देखने आती है, ये विजयदशमी समारोह मनाने आती है। और हमारे समिति में हमेशा ये परंपरा रही है कि हम यहाँ पर कुछ साहित्यकारों को, कुछ कला समाज सेवियों को और कुछ खेल जगत से जुड़े लोगों को हमेशा सम्मानित करते आए। तो इस वर्ष भी हमारे जो अतिथिगण है वो उनको सम्मान यहाँ देंगे। और समिति की ओर से अन्य आतिशबाजी के आयोजन भी यहाँ पर बहुत ही भव्यता के साथ यहाँ पे हम करते हैं। और इस बार भी हमने इस आतिशबाजी का आयोजन को और भव्य स्वरूप से करने का निर्णय लिया। और हमारा कार्यक्रम 6 बजे से यहाँ शुरू हो जाएगा। भगवान राम और भगवान लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान जी को हमारी समिति के पूरे सदस्यगण सा सम्मान एक छोटे से जुलूस के माध्यम से यहाँ लेके आएंगे। उसके बाद उनका तिलक किया जाएगा। सभी अतिथि लोग, हमारे समिति के सदस्य लोग उनका तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग हमारा 7, साढ़े 7 के बीच में यहाँ पे ये तीनों पुत्रों का दहन हमारे भगवान राम और लक्ष्मण और प्रतिनात्मक रूप से उनका दहन करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे सबको बधाई और शुभकामना देने के बाद यहाँ से हम अपना कार्यक्रम समापन, लगभग हमारा ये कार्यक्रम 7:30 से 8 के बीच में संपन्न हो जाएगा। तो देखिए, पुरंदा दहन का कार्यक्रम 7:30 से 8 के बीच में दहन होगा। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाएं। 51 फीट के ये रावण है और इसके साथ मेघनंद और कुंभकर्ण की भी तस्वीर लगी हुई है, जिनके अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है दशहरा पर। रामलीला का भी मंचन किया जाएगा क्या यहाँ पर? रामलीला का मंचन एक मतलब उनके दोहे, चौपाई और उससे जुड़ी हुई जो कहानी, किस्से हैं, उसका वाचन भी हमारे यहाँ पर किया जाता है। और चूंकि समय जो रहता है उसमें काफी जगह लोगों को जाना रहता है। आज नवमी खत्म होने के बाद आज दशमी है, तो लोग बाग कहीं ना कहीं बच्चों के साथ दुर्गा जी की झांकी वगैरह देखने भी यहाँ से निकलते हैं। तो चूंकि समय का अभाव रहता है, इसलिए हम यहाँ पर उसको एक संक्षिप्त रूप से उनके बारे में विवरण दिया जाता है। और बाकी अन्य कार्यक्रमों को भी यहाँ पर समावेश किया जाता है, जैसे कि हम कुछ उत्कृष्ट दुर्गा झांकियों को भी यहाँ पे, उनके पंडालों को भी सम्मानित करेंगे। और उनके लिए उत्साहवर्धन का ये मंच हम उनको देते हैं कि यहाँ से उनका उत्साह बढ़े और लोगों को जहाँ से धर्म और अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिले। बिल्कुल, अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिले। हमारे साथ यादव जी भी मौजूद है। बड़ी मेहनत लगती है इतना रावण सजाने के लिए तमाम? अरे बहुत मेहनत लगती, करीब 1.5 महीना लग गया था पूरी तैयारी में। हाँ। और हमारा तो ये 65 साल से चल रहा है यहाँ पे ये टीटी नगर दशहरा। हमारे असुजन भवा जी थे और सारे जो हमारे सीनियर थे, कुछ तो मालिक ने दे दिए, मगर हम लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग ये दशहरा मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे यहाँ गवर्नर राज्यपाल जी आते हैं, मगर राज्यपाल इस बार वो गुजरात में उनको परिवार में कुछ है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। राज्यपाल यादव? हाँ, नहीं, राज्यपाल गवर्नर। अच्छा, राज्यपाल जी, राज्यपाल जी, गवर्नर जी आते हैं यहाँ पे। एक ही दशहरा टीटी नगर का है जो वहाँ पे राज्यपाल जी आते हैं। देखिए, राज्यपाल हमेशा इस बार आते हैं, लेकिन इस बार वो कहीं बाहर है। हम आपको एक बार ये बृहद तस्वीरें थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं किस तरह की है। रावण की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देखिए कि
51 फीट के रावण है और इनको बनाने में करीब 10-15 दिन का समय लगा होगा। 6 महीने पहले से यहाँ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं जलाने के लिए। इसके साथ साथ ही मेघदंड की भी तस्वीर आपको दिखा दें कि ये 51 फीट के रावण के साथ मेघदंड और जो कुंभकर्ण की भी यहाँ पर तस्वीरें हैं। तो आप देखिए रावण बनाने में ही वो काफी टाइम लग जाता है और जो ये कार्यक्रम है ये हमेशा की तरह मनाया जाता है। बड़ी संख्या में भीड़ होती है, प्रशासनिक दृष्टि से भी देखा जाए तमाम व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ ही जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, चाहे पुराने भोपाल के हो चाहे नए भोपाल के हो, यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। वैशाली बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से तैयारियों का जायजा लिया, बहुत यहाँ पर रावण के दहन को लेकर तैयारी की गई। कानपुर की तरफ रुख करेंगे, प्रांजुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े। प्रांजुल, जिस तरीके से कह सकते हैं दशानन का आज दहन किया जाएगा, रावण के पुतले तैयार है और इसके बाद ही यहाँ पर रामलीला का मंचन करने के बाद जिस तरीके से रावण दहन किया जाएगा, उसको लेकर वहां पर क्या खास तैयारी की गई है, जरा बताएं। जी वैशाली, आपको बताना चाहूंगा आज अच्छाई पर बुराई की जीत यानी दशहरा का पर्व है। भगवान प्रभु श्री राम ने आज के ही दिन रावण का अंत किया था और अच्छाई पर बुराई की जीत हासिल की थी। आप मेरे पीछे जैसा देख सकते हैं, ये कानपुर का बारा देवी रामलीला मैदान है जहां पर रावण को पिछले करीब 1 महीने पूर्व से ही इसे तैयार किया जा रहा था और यहाँ पर जी प्रांजुल थे तब रावण को खड़ा किया जा रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर रावण खड़ा हो चुका है। सामने ही इसके कुछ दूरी पर आप देखेंगे कि रामलीला मैदान का वो मंच है जहां से रामलीला का मंचन किया जाता है और वहीं से ऐलान होता है और रावण के पुतले का दहन कर दिया जाता है। लेकिन विषय यह है कि रावण के पुतले का दहन ही सब कुछ नहीं है। रावण को नहीं मारना चाहिए, रावण के पुतले को बुराई के रूप में जलाते हैं और मन रूपी रावण को जलाना चाहिए। केवल रावण के पुतले को दहन करके केवल एक प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। वही हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में आज एक ऐसा मंदिर है, पूरे देश में तो रावण के पुतले को जलाया जाता है, लेकिन कानपुर में एक ऐसा भी मंदिर है, एक सिंगल मंदिर पूरे देश में ऐसा है जहां पर रावण का ऐसा मंदिर है कि बिल्कुल के दिन का पूजन होता है और पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर रावण को भोग लगाते हैं। और जी प्रांजल, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से ब्राह्मण था रावण और कहीं जी कहिए। जी, रावण ब्राह्मण था और कई शक्तियों से परिपूर्ण था। कई आपने रामलीलाओं में देखा होगा कि रावण हाथ पकड़ करके मां सीता को लेकर के जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पौराणिक और अन्य रामायणों में पढ़ेंगे या देखेंगे तो शायद आपको देखने को मिल जाएगा रावण ने कभी भी माता सीता का हाथ तक नहीं पकड़ा था, क्योंकि रावण प्रकांड ब्राह्मण था। रावण को पता था क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जनक जी का रावण मित्र कहा जाता था और रावण उनकी बेटी रावण, और उसे पता था कि मेरा अंत करने के लिए प्रभु श्री राम अवतार लेंगे और नारायण जब नर रूपी प्रभु श्री। बिल्कुल प्रांजल, बहुत अच्छी जानकारी प्रांजल आपने हमारे दर्शकों को दी। दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जिज्ञासा हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से। जिज्ञासा, जिस तरीके से रावण दहन के पुतले की जो है आज रावण के दहन के पुतले माफ कीजिएगा रावण का पुतले का दहन किया जाएगा, तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। अगर हम बात करें रायपुर छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर कुछ खास तैयारी देखने को मिल रही है। पीछे जिस तरीके से आपके लोग दिखाई दे रहे हैं तो अंदाजा लगाया सकता है कि तैयारियां जोरों शोरों से दिखाई दे रही है वहां पर। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ पीटीआई ग्राउंड में स्टैंड मौजूद है राजधानी रायपुर में, जहाँ जो है लगभग 80 फीट का रावण मेरे पीछे बनाया जा सकता है। देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से जो बनाया गया और अभी इसे पूरी तरह से बनाया नहीं गया है। इसमें 2 क्रेन की सहायता से अभी एडजस्ट किया जा रहा है। इसके थोड़ी देर बाद तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर पूरी की जाती है। लगभग 80 फीट का रावण और 1 टन इसका जो वजन बताया जा रहा है। जो बनाने वाले हैं बताया, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्रेन यहाँ पर जो लगी हुई है और इसे अब फिट करने का काम किया गया। पूरी तरह से फिट नहीं हो पाया, जिसे फिट करने का काम 2 ट्रेनों की सहायता से किया जाए। लगभग 8:30 बजे आज इस रावण का जो दहन किया जाने वाला, इतनी बड़ी संख्या में जो कार्य करना है बनाने में लगे हुए थे और इसे एडजस्ट करने में लगे हुए थे। काफी लोग वहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें दिखाने की आपकी कोशिश करेंगे कि बनाया गया और लगभग 8:30 बजे उस रावण को किया जाता है। सांस्कृतिक मोहन अग्रवाल जो आज मौजूद रहे हैं, जो उन्हें जो है आज इसका दहन करते हुए नजर आएंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये जो त्योहार है वो शरत से जो है आज जो मनाया जा रहा है। देख सकते कितने सुंदर तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से इस रावण को बनाया गया। लगभग 8:30 बजे
इस रावण का दहन सांसद मोहन अग्रवाल अतिथि के रूप में रहेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भगवान राम, माता सीता और पिता लक्ष्मण भी जो मौजूद रहेंगे, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जहाँ पर भगवान राम जो है रावण का वध करते हुए नजर आएंगे। हम पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अभी नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह से गरबा का भी आयोजन किया गया था। यहाँ पर गरबा होता था, जो पूरे राजधानी रायपुर के लोग यहाँ पर गरबा खेलने आते थे। और इसके ठीक जो है सामने रावण का पुतला जो है लगाया गया, इसकी ठीक जो है रावण का पुतला लगाया गया है। देख सकते हैं इसे अभी पूरी तरह से फिट नहीं किया गया, इसे 2 क्रेनों की सहायता से जो है इसे फिट किया जा रहा है। लगभग 80 फीट का ये रावण है और इसकी वेट वजन बात करें तो लगभग 1 टन का वजन बनाया जा रहा है। और मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मोहन अग्रवाल मौजूद रहेंगे, जो 8:30 बजे रावण का दहन किया जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि 80 फीट के रावण का दहन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बने रहिए जिज्ञासा हमारे साथ, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। प्रशांत हमारे साथ जुड़े लखनऊ से। प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि रावण दहन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जानना चाहेंगे लखनऊ में कितनी जगहों पर जो है रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? जी हैं अध्यक्ष, वो 1 बजे आएंगे। जी प्रशांत, आपको आवाज आ रही है? चलिए वापस रुक करेंगे प्रशांत की तरफ। हमारे साथ सत्यम शर्मा भोपाल से जुड़े। सत्यम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जगह जगह जो है रावण के दहन का पुतले का दहन किया जाएगा, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां भोपाल में कितनी जगह रावण के दहन जो है रावण दहन का किया जाएगा कार्यक्रम? देखिए, रावण दहन कार्यक्रम बड़ी जगह पर मध्य प्रदेश की राजधानी पे किया जाएगा। हम इस वक्त दशहरा मैदान टीटीनगर पे मौजूद है। इसके अलावा विट्ठल मार्केट में, भेल दशहरा मैदान पे, कोलार पे भी, छोला पे भी तमाम जगह किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी छोला पहुंचेंगे, उसके पहले दर्शन के लिए विट्ठल मार्केट भी पहुंचेंगे। हमारे साथ साहू जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस रावण को रूप दिया है यहाँ पर। फिलहाल उनसे बात करेंगे कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया और कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, किस तरह से बनाने में कितना टाइम लगा होगा आपको, इसमें कितना खर्चा आया होगा? सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को दशहरे की दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। भोपाल राजधानी का दशहरा 150 वर्ष मनाने जा रहे हैं हम, और इस काम को हम करते हैं 2-3 महीने पहले करते हैं। और 3 महीने पहले से भोपाल में 19 बड़े दशहरे मनाए जाते हैं, 20 छोटे हैं और छोटे और कॉलोनियों में होते हैं। यूँ मिला के 200 रावण गिराए जाते हैं। इसमें एक हमारे शाही रहते हैं पिताजी के, वो भी आधा पेड़ ले लेते हैं। बड़ा रावण होगा, बड़े बड़े रावण हम लोग बनाते हैं। 3 महीने लग जाते हैं। महंगाई काफी हो गई है, समितियों के पास बजट है नहीं, पैसा है नहीं, अनुदान मिलता नहीं है। शासन से ये मांग करता हूँ दशहरे की समितियों को अनुदान दिया जाए। इस भव्य दशहरा, राष्ट्रीय त्योहार 2 होते हैं हमारे। एक त्योहार है दशहरा, आज शस्त्र की पूजा की जाती है और रावण वध किया जाता है। दूसरा होता दिवाली। राष्ट्रीय त्योहार के नाते दशहरे वालों को जो है अनुदान मिले तो दशहरा सारे देश के लोग देखने आते हैं, मोहल्ले के लोग देखने आते हैं। व्यवस्था समितियों के पास कम है, अनुदान कम आता है। तो जिस तरह से हम चाहते हैं दशहरे का और भव्य कार्यक्रम बढ़े, वो हो नहीं पाता, यूँ कि समिति के पास बजट नहीं है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज निर्देश दिया है कि दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आज देवी अहिल्या माता का जो 300वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य पर शस्त्र पूजन भी किया गया है और दशहरे को लेकर भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी के तहत कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। ये वाला देखिए, दशहरा हमारा राष्ट्रीय बारे मैंने कहा ना, इसमें शस्त्र की पूजन भी होती है, सारी देवी देवताओं की, आराध्य देवी देवताओं की पूजा होती है। तो सब मस्तक टेक करके मालिक से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुखाली सुख शांति रहे, रावण का जो अहंकार था वो खत्म हुआ आज, और राम बन के जाए अपने। यहाँ जब रावण जले तो अपने घर बन के रावण को अहंकार लेके नहीं जाए, राम बने। देश के लोग राम बनेंगे तो राष्ट्र कुछ अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और राम के पथ पे चलेंगे तो हमारी उन्नति भी होगी, ज्ञान भी बढ़ेगा और उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए तरक्की करेगी। बिल्कुल, राम बनकर जाए, रावण यानी बुराई का दहन करके जाए। हम आपको एक बार व्यवस्थाएं यहाँ की थोड़ा बड़ी तौर पर दिखाएंगे कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं राजधानी भोपाल की टीटीनगर में जहां रावण जलने हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और जो बैरिकेडिंग के साथ साथ है जो बैठने की व्यवस्था है, वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था आगे की गई है। जो जनता है कि वो खड़ी रहेगी, तो कहाँ पर जनता को खड़ा रखना है, कहाँ पर क्या करना है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हम आपको दिखाएं तो साफ तौर पर आप देख सकती होंगी। ये बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से जो आप वो गलियारा, ये रेड कारपेट दिख रहा है, यहाँ से भगवान राम का स्वरूप लेकर के भगवान लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी का स्वरूप लेकर के यहाँ आएंगे। रावण वध यहाँ पर किया जाएगा, रावण को जलाया जाएगा। यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है तमाम तरह से जो प्रबंधन ने की है, बेहतरीन व्यवस्था करके रखी है। और पहले भी यहाँ पर जलाया जाता था। जनता के लिए ये मैदान पर तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि जो वाटर
के लिए जो अग्निशामक यंत्र है, जो गाड़ी है नगर पालिका की, वो भी पहुंच चुकी है और तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं अभी की जा रही, बैरिकेटिंग करके तमाम व्यवस्थाएं की जा रही कि कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगी, क्योंकि जब आते हैं लोग तो बड़ी संख्या में आते हैं और जब भीड़ छूटती है कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो कहीं बड़ी संख्या में लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो व्यवस्थित तरीके से बैरिकेटिंग भी की गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर एंट्री गेट से लेकर तमाम मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसा प्रबंधन ने बताया कि लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जिनके दुर्गा पंडाल बड़े बेहतरीन तरीके से बने हैं उनको भी सम्मान दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाओं के साथ रावण दहन करें और रावण दहन के साथ साथ बुराई अपने मन में हटा करके और राम के पथ पर राम के कार्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से घर वापस जाएं, ऐसा कहना है प्रबंधन का। ऐसा नियम यह है कि रावण वध मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत होता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व आज दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि विजयदशमी का पर्व आज धूमधाम से देश में मनाया जाएगा। आज रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि मन के रावण को मारना जरूरी है। रावण के पुतले का दहन तो करेंगे लेकिन अगर मन के रावण को मार लेंगे तो ये बहुत अच्छा जो है देश के लिए होगा। और जिस तरीके से आज हमने आपको अलग अलग जगहों से दिखाया, विजयदशमी पर्व के बारे में जानकारी ली, तैयारियों का जायजा लिया, तो हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर हमारे दर्शकों को न्यूज़ आवर परिवार की ओर से विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाई। नमस्कार।